हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत सिंह बिस्ट। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू। ये एमसीक्यू थर्ड है और हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट की एमसीक्यू। और इसमें हम पढ़ेंगे आज ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियाँ के बारे में। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 122 बी और अनुच्छेद 144 ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है? अनुच्छेद 123 में दी गई है। अब ये अध्यादेश जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेंस, ये होता है क्या अध्यादेश? समझते हैं इसके बारे में। ये होता है टेम्पररी लॉ, मतलब एक अस्थायी कानून जो कुछ समय के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति किन सूचियों के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? संघ सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर, या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो जो अध्यादेश जारी करता है वो या तो संघ सूची के विषय पे करेगा या राज्य सूची के विषय पे करेगा। ठीक है ना? जो राज्य सूची के विषय पे होता है वो सामान्य तौर पे नहीं कर सकता। आपातकालीन स्थिति पे, अगर देश में आपातकाल चल रहा है तब राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों का बैकग्राउंड समझाता हूं मैं आपको। अब देखिए, अध्यादेश को हम बोलते हैं टेम्पररी लॉ। ठीक है ना? और अगर हम अध्यादेश की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 123 में जिक्र होता है और राज्यपाल की बात करें तो 213 में जिक्र होता है क्या? इनके अध्यादेश शक्तियों के बारे में। ठीक है ना? तो यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किस पर? संघ सूची और समवर्ती सूची पे। ठीक है ना? मगर यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब आदेश जारी कर सकता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है ना? जो ये अध्यादेश है, तो मैंने आपको बताया कि अध्यादेश संघ सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, मगर जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगी हुई हो, ठीक है ना, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्य सूची में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश हमने लिया कहाँ से? तो ये अध्यादेश हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब अध्यादेश होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, किसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, और क्यों राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है? देखिए, एक होती है लोकसभा संसद की और एक होती है राज्यसभा। ठीक है ना? फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे राष्ट्रपति, पी माने क्या? राष्ट्रपति। देखिए, ये सब है। यहां मैं आपको समझा रहा हूं कि अध्यादेश होता क्या है। यहां मैं लिखूंगा बिल और यहां मैं लिखूंगा लॉ, कानून। तो यहां मैं लगा बिल, विधेयक, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लॉ। कोई भी बिल, मतलब कोई अगर हमें कानून बनाना है तो उसे हम सबसे पहले बोलेंगे ड्राफ्ट। क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट। जब कोई कानून बनाना होता है तो उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। मगर जब वो लोकसभा संसद के किसी सत्र में रखा जाता है, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा, तो हम उसे बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं उसे? बिल, विधेयक बोलते हैं। ठीक है ना? आमतौर पर क्या बोलते हैं उसे? विधेयक। तो अगर कोई बिल लोकसभा में रखा गया, राज्यसभा में रखा गया, तो यहाँ राज्यसभा है, ये राज्यसभा है, राज्यसभा में रखा गया, लोकसभा में रखा गया, और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? साइन कर दिया। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो बन जाएगा लॉ। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो कोई विधेयक, लॉ कैसे बनता है? लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, पहले कहीं भी जा सकता है। लोकसभा में जाने के बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में आया तो लोकसभा में जाएगा। यहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करता है और वो कानून बन जाता है। तो ये पूरी कानून बनने का एक प्रोसेस है, ठीक, लॉ बनने का एक पूरा प्रोसेस है। मगर कभी सोचिए कि अगर लोकसभा सत्र में नहीं है, मतलब वो उसका सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये राज्यसभा सत्र में नहीं है या दोनों ही सत्र में नहीं है, लोकसभा सत्र में नहीं है या राज्यसभा सत्र में नहीं है या दोनों ही सत्र में नहीं है। सत्र का मतलब यहाँ पे ये है कि उनके वो ओपन नहीं है, लोकसभा राज्यसभा क्या खुली हुई नहीं है। और ऐसे समय पे हमें कानून की जरूरत पड़ जाए, कानून बनाना बहुत जरूरी हो किसी विषय पर,
तब हम कानून कैसे बनाएंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऐसा कानून जो कुछ समय के लिए क्या होता है, लागू रहता है। कितने समय के लिए मैं आगे बताऊंगा आपको अभी, ठीक है ना। तो कुछ समय के लिए कानून लागू रहता है और फिर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक समय के बाद इसे लोकसभा राज्यसभा से अगर दोबारा पेश कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए, तो ये कानून बन जाता है, अन्यथा ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अध्यादेश है क्या, एक ऐसा कानून जो लॉ नहीं है, तो टेम्पररी लॉ है, कुछ समय के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। हाँ, उसे हम परमानेंट कर सकते हैं जब लोकसभा राज्यसभा से उसे हम क्या कर दें, पारित कर दें। जब भी लोकसभा राज्यसभा ओपन हो, खुले, उनका सत्र चालू हो, तो वहां से हम क्या करें, उस बिल, उस कानून को पास कर दें और राष्ट्रपति के साइन कर दें, तो कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो ये होता है अध्यादेश, ठीक है ना। अर्ध कानून, कुछ समय के लिए जो कानून बनाया था उसी को बोलते हैं अध्यादेश। कौन सा, राष्ट्रपति की कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल द्वारा शक्ति मिली गई है, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग, जो मैंने इसका पहला आंसर लिखवाया था, ठीक है ना। तो ये पूरे क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का बैकग्राउंड है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, संविधान में ये उल्लेखित है कि अध्यादेश जारी करने के बाद संसद की अगली बैठक डैश की अवधि तक संसद इसे अनुमोदित करेगी। मैं समझाता हूं क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित है, मतलब संविधान में कहीं जिक्र है कि अध्यादेश जारी करने के बाद संसद की अगली बैठक की अवधि तक इसे अनुमोदित करना पड़ेगा या करेगी। मतलब यहां पे ये है कि जब भी अध्यादेश जारी किया जाएगा तो उसे संसद की कौन सी बैठक तक, जब संसद की अगली बैठक चालू होगी, कब तक उसे अनुमोदित करना पड़ेगा, मतलब उसे वहां रखना पड़ेगा। तो 6 सप्ताह, 6 महीने, 3 महीने, या डी, ए और बी दोनों। तो आंसर है 6 सप्ताह के अंदर। मतलब जैसे ही अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया, तो संसद स्टार्ट नहीं थी, लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा था या किसी एक का नहीं चल रहा था, तो ऐसे में राष्ट्रपति ने क्या किया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया। अब हुआ ये, तो संविधान ये कहता है, आर्टिकल 123 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, तो अध्यादेश जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा या संसद की सत्र चालू होगा, तो संसद का सत्र जैसे चालू होगा, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 6 सप्ताह के अंदर उसे अनुमोदित करना पड़ेगा लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, मतलब उसे पारित करना पड़ेगा। अगर वो 6 सप्ताह के अंदर पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, तो कानून बन जाएगा, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा। तो 6 सप्ताह का समय होता है इसे लोकसभा राज्यसभा से क्या करने का, अनुमोदित करने का, पास करने का, मतलब, ठीक है ना, पारित करने का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से दो मिसकंसेप्ट हो जाते हैं कभी कभी कि लोग समझ नहीं पाते 6 सप्ताह और 6 महीने का फर्क क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, संविधान क्या कहता है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है, और 1 जून को लोकसभा की और राज्यसभा की पहली मीटिंग हुई। कब हुई, लोकसभा की और राज्यसभा की सत्र स्टार्ट हुआ। तो 6 सप्ताह के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये कानून बन जाएगा, ठीक है ना। मगर ऐसा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोकसभा तो 1 जून को स्टार्ट हुआ, मगर राज्यसभा जो है वो हुआ 10 जून को स्टार्ट। कब हुआ, 10 जून को स्टार्ट हुआ राज्यसभा। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा राज्यसभा एक ही साथ स्टार्ट होते हैं, लोकसभा फिर राज्यसभा एक ही दिन स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों में डिस्टेंस आ जाता है, दोनों की सत्र में एक समय होता है, कुछ दिनों का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कंडीशन पैदा होगी कि लोकसभा 1 जून को और राज्यसभा 10 जून को, तो इस कंडीशन में क्या कहता है संविधान, तो इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो दूसरा सदन सत्र जब चालू होगा, पहले लोकसभा का हो गया और दूसरा राज्यसभा का सत्र स्टार्ट हो गया, तो यहां से हम मानेंगे 6 सप्ताह, यहां से मानेंगे 6 सप्ताह, वो लोकसभा से मानेंगे, दूसरे सदन के सत्र से मानेंगे हम क्या, 6 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। मतलब अब जो 6 सप्ताह मिलेंगे वो 10 जून से मिलेंगे, ठीक है ना। एक साथ स्टार्ट होता है तो कोई बात नहीं, वहीं से समय माना जाता है, मगर जो दोनों अलग अलग स्टार्ट होते हैं, तो जो दूसरा सत्र स्टार्ट होता है उससे हम 6 सप्ताह का समय मांगते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब एक कंडीशन और पैदा हो सकती है। अब नेक्स्ट कंडीशन पैदा क्या होगी, मान लीजिए लोकसभा 1 जून को स्टार्ट हुई, ठीक है, और राज्यसभा के, यहां लिखता हूं मैं लोकसभा, अब राज्यसभा स्टार्ट ही नहीं हुई, तो पहले मुझे
ये बताना जरूरी होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अधिकतम जो समय अंतराल है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। इनके जो दोनों मीटिंग का जो दोनों के सत्र का बीच का गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब अब 1 जून को अगर लोकसभा है तो राज्यसभा को कम से कब तक स्टार्ट होना पड़ेगा, मतलब 1 दिसंबर तक, 6 महीने हो गए, ठीक है ना। तो 1 दिसंबर को राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, कैसे भी सत्र चालू करना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में 6 महीने से 6 महीने का समय का अंतराल होता है, मैक्सिमम अंतराल होता है, ठीक है ना, गैप होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कोई अध्यादेश पास हुआ, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, ठीक है ना। अब क्या होगा, वो राज्यसभा लोकसभा तो 1 जून को स्टार्ट हो गई और राज्यसभा 1 दिसंबर को स्टार्ट होगी, तो 6 महीने का समय मिल गया पूरा उस अध्यादेश को, ठीक है ना। अब राज्यसभा से ही लगाएंगे हम क्या, 6 सप्ताह। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अध्यादेश का टाइम हो गया 6 महीने और 6 सप्ताह। तो सामान्य स्थिति में तो हम बोलते हैं, जो संविधान कहता है कि 6 सप्ताह का समय होता है, मगर अगर राज्यसभा 6 महीने बाद स्टार्ट हुई, कभी ऐसी कंडीशन पैदा हुई, तो यहाँ समय हो जाता है 6 महीने और 6 सप्ताह, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि अध्यादेश जारी करने का मैक्सिमम टाइम कितना है, ठीक है ना। तो 6 महीने हम बोल देते हैं, ठीक है ना, या 6 महीने 6 सप्ताह भी बोल देते हैं। सामान्य तौर पर संविधान में लिखा हुआ कि सिर्फ 6 सप्ताह के अंदर जब भी कोई सत्र स्टार्ट होगा तो इसे 6 सप्ताह के अंदर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा उस अध्यादेश को, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये समझ में, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया वो 6 महीने का समय क्या क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यादेश की शक्ति किसके पास है, किसके पास है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या दोनों। तो राइट आंसर है इसका कार्यपालिका। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी जो सरकार होती है उसके होते हैं 3 पिलर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो कार्यपालिका है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, इसके अंदर लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है, ठीक है ना। ये कानून बनाते हैं, और ये अगर यही सत्र में नहीं है, ये दोनों मीटिंग में नहीं है, इनका सत्र नहीं है, तो कानून तो बन नहीं पाएगा। अब जब कानून बन नहीं पाएगा तो कार्यपालिका की कानून बनाएगी। कार्यपालिका के अंदर कौन आता है, राष्ट्रपति आता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। आमतौर पे हम बोलते हैं कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। तो ये राष्ट्रपति ही क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के हिस्से में आता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, कार्यपालिका के पास है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, 213, 216, 121, 122। राइट आंसर है 213। तो ये एमसीक्यू ही समाप्त होती है। थैंक यू।